हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है क्लास 10th का। और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। यहाँ से फॉर्मूले भी बनते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेंगे, तो वो तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, जो कि 8.1 में से बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला वाला क्वेश्चन ये है। चलिए पहले, इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी और सी। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज फिक्स होती है, और वो होती है कि जहां पर ये राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो राइट एंगल, जहां पर राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली या उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। बट कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी साइड को परपेंडिकुलर बोले और कौन सी साइड को बेस बोले। जैसे यहां पर, अभी यहां पर यदि हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, नॉर्मली इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, बट अभी तक जो आपने पढ़ा कि ठीक है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो आप वो मान लेते थे, वो अब नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। अब देखो बच्चों, यदि यहां पर इसको परपेंडिकुलर एज्यूम किया है और इसको बेस एज्यूम किया है, तो ये पुरानी मेथड है आपकी। ऐसा नहीं है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, और यदि ये परपेंडिकुलर हुआ तो फिर ये बेस हो जाएगा। इसमें जो फिक्स चीज होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर इसको परपेंडिकुलर बोला तो ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर बोला तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक भी ठीक है, समझ में आता है। बट ऐसा भी नहीं है कि कब किसी को कुछ भी बोल दो आप, ऐसा भी नहीं है। अब ये चीज भी चेंज हो गई कि भाई साहब आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस नहीं बोल सकते हो। आपके पास सटीक रीजन होना चाहिए कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। अब सपोजिट आप एंगल सी की बात करते हो। किसकी बात करते हो? एंगल सी की। एंगल बी के ऑपोजिट में तो हाइपोटेनियस है, और एंगल बी को छोड़कर दो एंगल बचते हैं हमारे पास, सी और ए। अब जो एंगल सी है, यदि आप इस एंगल को लेते हो, एंगल सी को, तो जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके सामने वाली साइड ऑलवेज भी परपेंडिकुलर होगी। जिस भी एंगल को आप ले रहे हो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जिस साइड पर वो एंगल बना होगा वो बेस होगा। ठीक है, तो यदि हम एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, राइट। बट यदि हम मान लो कि सब एंगल ए सी की बात नहीं करते हैं, आप बोलते हो नहीं सर हमें तो एंगल सी की बात नहीं करना है, हमें तो बात करना है एंगल ए की, तो एंगल ए की कंडीशन में ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगी बेस। अब आप इसको यदि बेस बोलते हैं, एंगल ए बनाकर इसको बेस बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एंगल ए के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब हमेशा नहीं, मतलब यदि एंगल ए की बात करते हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, और एंगल सी की बात करते हो तो ये बेस हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जिस भी एंगल को हम बनाएंगे वो एंगल हमारे, जैसे ये एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यही चीज मैं 11th में भी पढ़ाने वाला हूं, और यही चीज मैं आपको 12th में भी पढ़ाने वाला हूं, और यही चीज हम IIT का जब मैथ्स करेंगे तो उसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये ट्राइंगल है हमारा, और ये हमने पॉइंट इसको बी नाम दे दिया, ए बी, और ये सी नाम दे दिया। ठीक है, ए पर क्या है? राइट एंगल है, एंगल बना रहे हैं हम बी पर। जब एंगल बी पर बना रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अभी तो बना लेते हैं हम, बाद में कुछ भी ले सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है। यहां पर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद होना चाहिए।
पहला होता है साइन, इसको थीटा मान लो आप, बी मत लिखो, क्या मान लो, थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला इसका ऑपोजिट मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट थीटा, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है मतलब बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, ये मैं यहां पर भी करवा रहा हूं। जब हम ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन करेंगे तो वहां पर भी हम इन क्वेश्चंस को और इन सारे फॉर्मूलास को देखेंगे, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये थी इसके थ्योरी, ठीक है। ये सिर्फ 8.1 की थ्योरी थी। 8.2 की थ्योरी भी हम अलग करेंगे जिसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगी, और 8.3 की भी बनेगी, ठीक है। तो चलिए, ये तो था हमारा थ्योरी वाला पोर्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे उसको अच्छे से और उसको फिर समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बना लेंगे वो तो। राइट एंगल्ड एट बी, और उसने ये बोल दिया है कि वो जो ट्राइंगल एबीसी है वो राइट एंगल्ड एट बी। इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहां पर बन रहा है, बी पॉइंट पर। चलिए पहले बना लेते हैं हम। भाई आपको ये बोल दिया है कि ट्राइंगल एबीसी है, आप कहीं पर भी कुछ भी नाम दो, लेकिन बी पर आप राइट एंगल दे दो, क्योंकि उसने खुद ने बोला क्वेश्चन राइट एंगल एट बी, ठीक है। बी है, इसको ए नाम दे दो, ए बी, और ये सी दे दो, ठीक है। राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ए बी आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, और बीसी आपको 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक है, जो भी है वो अपन निकाल लेंगे। बट ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। यहां पर हमें 2 साइड तो पता है, तीसरी साइड हम निकालते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये यार मानना क्या है, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ए सी हमको निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस क्या है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप किसी को भी मान लो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर आपको निकालना है, ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 576 प्लस 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625, राइट। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, AC इज इक्वल टू आया 25 सेंटीमीटर। ये हमारी थर्ड चीज जो मेन थी वो निकल आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहली चीज बेटा इसमें ये ध्यान रखना कि तीनों साइड आपको निकालना कंपलसरी। क्वेश्चन वैसे सब जान दो भाड़ में, वो तो बाद में करते रहेंगे अपन, ठीक है, वो तो बहुत आसान है, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमको गिवन है साइन ए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें एंगल कैसे पहचानेंगे हम, एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है मतलब इस एंगल की बात कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। जब इस एंगल की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा, मैंने बताया था अभी कि जिस एंगल की बात करो उसके सामने ही परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर वो एंगल बनता है वो बेस हो जाता है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा इस कंडीशन में 7, और हाइपोटेनियस आपका फिक्स है 25। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। चलिए इसी का कोस ए निकालते हैं, कोस ए, तो ए तो एंगल तो सेम है, कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कोस ए, ए बेस, बेस इसके लिए 24 है, एंगल वही है,
तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया 24 अपॉन में 25। हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकालना हमको साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा साइन सी। अब देखो, अब एंगल ए की बात नहीं हो रही है बेटा, अब हो रही है एंगल सी की बात। किसकी बात हो रही है? एंगल सी की बात। जब एंगल सी की बात हो रही है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? 24 अपॉन में हाइपोटेनियस 25। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब निकालेंगे हम कॉस सी। कॉस सी इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस सी, इसका बेस कितना होगा? 7 और हाइपोटेनियस कितना होगा? 25। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया है, लंबा इसलिए गया है क्योंकि इसमें हमने थ्योरी भी कवर की है, बट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।